हाँ तो बच्चों, आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे मैं आपको कक्षा 9वीं की जो गणित की पुस्तक है उसका मैं एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवा रहा था। लास्टली हमने 1.3 का कर लिया था, आज 1.4 का करने जा रहा हूँ। तो 1.4 में जो पहला क्वेश्चन नंबर है ये संख्या रेखा पे दर्शाने वाला है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे, इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े होंगे संख्या रेखा पे 0 की दाहिनी साइड +1 +2 होता है, +3 होता है, इसी तरह से इनफाइनाइट तक। इधर -1 -2 -3, इसी तरह से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोग पढ़े ही होंगे। उसके बाद हम लोग ये भी जाने थे कि जैसे संख्या रेखा पे रहता था 4 को दिखाइए, तो 4 यहाँ पे आता था, 3 के बाद उसे हम लोग डिनोट करते थे। -2 के दिखाइए तो ये बता देते थे, 0 को बताइए ये दिखा देते थे। तो उसी तरह से आज है कि डेसिमल में कोई भी नंबर दिया हुआ रहा है, जैसे इसका जो पहला क्वेश्चन है 1.4 का, वो बोल रहा है कि 3.765 को 3.765 को संख्या रेखा पर आवर्धन करके संख्या रेखा पर दिखा दीजिए। आवर्धन मतलब जूम कर करके, ठीक है ना। तो आपको हम बताते हैं कि किस तरह से उसे दिखाना होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में पहले ये हम देखते हैं कि फर्स्ट जो है डेसिमल के पहले वो कितना है, तो वो 3 है। और ये दशमलव के बाद कुछ दिया हुआ है, यानी ये 3 और 4 के ही बीच में होगा। मतलब ये जो दिया हुआ है नंबर, जैसे 1.5 है, 1.5, तो 1.5 कहाँ आता है? 1 और 2 के बीच में ही ना आता है। उसी तरह से 3.75 कहाँ आएगा? तो 3.75 जो है 3 और 4 के बीच में आएगा। उसी तरह से अगर रहता 5.625, तो ये किसके बीच में आता? तो 5 और 6 के बीच में आता। तो इसी तरह से पहले हमें ये जानना होगा कि ये किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले अब हम संख्या रेखा बनाएंगे और उस पर उस संख्या को दिखाएंगे जिन दो संख्याओं के बीच में 3.765 आ रहा है। तो जैसे नंबर लाइन बनाइएगा, तो नंबर लाइन में यहाँ मान लें 0, तो 1 2 3 4 5 4 5। तो ये क्या है? 3.765 है, जो कि इन दोनों के बीच में ही रहेगा। तो 3 और 4 के बीच में रहेगा। तो फिर से एक नंबर लाइन बनाइए जिसमें 1 और 3 को दिखाइए और दूसरी और 4 को दिखाइए। और हम जानते हैं कि हमेशा एक इकाई के बीच में 10 खंड 10 टुकड़े बने होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास स्केल होगा, स्केल में आप देखेंगे कि उसमें दिया हुआ होगा जैसे ये स्केल है आपका, तो यहाँ पे आप 0 और 1 के बीच में ये छोटे छोटे जो टुकड़े को काउंट कीजिएगा। 0 से, 0 के बाद 1 2 3 4 5 यानी हाफ, फिर 6 7 8 9, और ये बड़ा वाला जो 1 लिखा हुआ वो 10वां लाइन पे आ जाता है। फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5 ये बीच में 6 7 8 9 एंड 10 जो आया 10वां लाइन वो 2 पर आ गया। उसी तरह से यानी इन दोनों के बीच में वो बनेगा 1 2 3 4 5, यानी हाफ ये हो गया 3.5, 6 7 8 9 10 यानी 4 हो गया। तो दिखाना क्या है? 3.765। तो 7 है, तो 765 ना, 7 से ज़्यादा है ना, तो 7 से ज़्यादा है। यहाँ पे है 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4। ये जो 765 है, इसे गौर से देखिए कि 7 के बाद भी कुछ है, यानी ये 7 से ज़्यादा है, लेकिन ये 8 नहीं ना है, यानी ये जो है 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। फिर से इसे जूम कीजिए, जब इसे हम जूम करते हैं तो फिर से ये नंबर लाइन पे बनेगा। तो इसे हम 3.7 मान लेंगे और इधर 3.8 मान लेंगे। फिर से वही करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 3.71 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.72, ये हो जाएगा तीसरा जो है आपका 7.73, और चौथा हो जाएगा 7.74, और ये पाँचवा हो जाएगा 7.75। ठीक है, थोड़ा इसे अच्छे से आप लोग लिखेंगे। उसके बाद 7.76 3.77, फिर 3.78,
3.79 और फिर ये 3.8, ठीक है। अब क्या है, इसे देखिए क्या है, 6 है, तो 6 कहाँ है, 7 के बाद यहाँ पे 6 है, लेकिन 6 के बाद भी कुछ है ना, वो क्या है, 5 है, यानी ये जो नंबर है वो 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। तो फिर से एक हम नंबर लाइन बनाएंगे, फिर से नंबर लाइन बनाएंगे, तो फिर इसे इस साइड और उसे उस साइड डालेंगे, तो 3.76 और इधर 3.77, फिर से वही करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी इसे पूरी तरह से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां आ रहा है, हर जगह पे वही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो फिर से ये इधर वो उधर, फिर ये इसे लिखेंगे 3.761, 3.762, 3.763, इसे 3.764, इसे 3.765, इसे 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, फिर 3.77। तो आपसे पूछा क्या था, 3.765 यानी 3.765, तो कहाँ है 3.765, यहाँ है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो पूछे सबसे पहले अगले वाले को देखना है वो 3 है, उससे ज़्यादा है ना, ये कुछ दिया हुआ है ना, ये यानी ये जो पूरा नंबर है वो 3 से ज़्यादा है, यानी ये 3 और 4 के बीच में होता, पहले वो हम निकाल लेंगे। फिर 3 और 4 के बीच में है, तो 3 के बाद क्या है, 7 है, 0.7 ना, यानी 3 और 4 को फिर आवर्धन क्षमता मतलब जूम करेंगे, तो 3 और 4 के बीच 3.7 दिखाना है, जो कि 7 से कुछ ज़्यादा है, यानी वो 7 और 8 के बीच में आएगा। फिर 7 8 और 8 के बीच में है 7 6, तो वो देखेंगे, बट 7 6 के बाद भी कुछ और है, यानी वो 7 6 और 7 7 के बीच में आएगा, फिर उसे जूम करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। यही था, अब इसे आप जल्दी से नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब दूसरे नंबर पे आऊँगा। लास्ट में जो हमने लिखा है वो बोला भी है, ठीक है। अगर साफ से दिखे नहीं तो फिर से रिवर्स मतलब पीछे जा कर के नॉर्मली उसे सही ढंग से सुन करके भी लिख लें, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 1 बढ़ते गया, 3.76 है, फिर 3.761 है, 762 है, 763 है, 764 है, फिर उसी तरह से 765, 766, 767, देखिए 761, 762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.77। तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये है तो यहाँ पे निरूपण कर दिया, ठीक है। और लिखना होगा तो इस तरह से हम ए या पी कुछ भी साइन लिख देंगे और लिख देंगे संख्या रेखा, इधर ए बी कर दीजिए, ए बी संख्या रेखा ए बी के पी बिंदु पर 3.765 दिखाया गया है या फिर है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं लास्ट में, आपकी मर्जी, बट जो दिखाना था वो तो हमने दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसे नोट कर लिए होंगे, ना भी किए होंगे तो वीडियो को रोक करके कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है। तो इस बुक में आपको मात्र 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो अगर आपको लगे कि हमने सीखा है तो कुछ और अपने मन से दशमलव में कोई संख्या को लिख करके नंबर लाइन पर लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है
कि 4 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर 4.626 को दिखाइए, जो कि रेकरिंग में है। 4.26 के रेकरिंग को 4 दशमलव स्थानों तक, यानी 4 दशमलव स्थान, यानी हम इसे कहाँ तक दिखाने बोल रहा है, 4.2626, ये 4 है ना दशमलव स्थान, तो इसे हमें दिखाना है। तो इसे दिखाने के लिए अब हम क्या करेंगे, फिर वही हाल करेंगे, ठीक है ना, जो पहले किए तो वही काम करेंगे। एक संख्या रेखा बनाएंगे, ये 4 से ज़्यादा है 4.26, यानी ये 4 और 5 के बीच में आएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से। बट ये आर किसके रहा है, 4 और 5 के बीच में। फिर इसे जूम करेंगे, 4 और 5 को, एक साइड 4 लिखेंगे, दूसरे साइड 5 लिखेंगे। फिर इसे उस टुकड़े में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5, ये हो गया। फिर 4.6 4.7 4.8 4.9। क्या है, 4.2 है, तो 4.2 ये है, बट उसके आगे भी कुछ है, यानी ये इन दोनों के बीच में आएगा। फिर इसे जूम करेंगे, फिर वही करेंगे, इधर वाले को इधर 4.2 को और 4.3 को इधर, फिर वही करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर लिखेंगे इसे 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29, ज़्यादा दे दें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा लाइन दे दिए थे। 4.29 फिर 4.3, फिर क्या है 4.2 के बाद 4.26 ना, यानी यहाँ पे, बट 6 के बाद भी कुछ है, यानी 6 से ज़्यादा होगा, यानी 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा। फिर इसे जूम करेंगे, जब इसे जूम करते हैं फिर से, तो इधर 4.26 और इधर 4.27 रहेगा। फिर वही काम करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे आ जाएगा 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 फिर 4.27। यहाँ पे 27 का मतलब 270 है, ठीक है ना, मतलब 9 और 1 जब होगा तो 10 होगा, तो 10 का इधर 7 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए इधर क्या है, 4.26 तक तो कर दिए, यानी फिर 2, यानी 4.2 ये है, बट उससे भी कुछ ज़्यादा, यानी 4.262 से 4.263 के बीच में आएगा। तो फिर इन दोनों को अब जूम करेंगे, फिर से एक ये लास्ट है, इस बार आंसर आ जाएगा। फिर इसे लाइन खींचे, फिर इधर वाले को इधर 4.262, उधर वाले को उधर 4.263 लाना है। फिर से वही काम, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627
4.2628, 4.2629, फिर 4.263। तो क्या है 4.2626, तो 4.2626 ये है जो कि आपका आंसर है। लास्ट वाले में इसी तरह से घेर देंगे। यहाँ पे ए पी क्यू कुछ भी एक पी नाम दे दिए, इधर ए लिख दिए, इधर बी लिख दिए, लास्ट में लिख देंगे संख्या रेखा ए बी पर बिंदु पी जो है वो 4.2626 है। हो गया आंसर। क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखिए क्या लिखेंगे, संख्या रेखा ए बी के बिंदु पी पर 4.2626 दिखाया गया है। लास्ट में लिख देंगे, आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी था, कोई ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। तो आपको बस इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हमने तो ये एक्सरसाइज में 2 दिया है, 2 हमने बता दिया। बाकी बात इसके आप एग्जांपल्स भी बना करके देखें और ख़ुद से भी अपने मन से कुछ कुछ इस टाइप का क्वेश्चन डेवलप करें और ख़ुद से बना करके देखें और इसे अच्छे से उतार लेंगे। कहीं पे भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा, मेरे हिसाब से सब सही बताया हूँ, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हमसे अच्छे से नोट करेंगे, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, फिर मैं इसके बाद अगले जो प्रश्नावली है 1.5 वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू।